ये सीरीज अच्छी भी है और बेकार भी। तो यार पता तो होगा कि ZEE5 पर और ALT बालाजी पर रिलीज हो चुकी है एक वेब सीरीज जिसका नाम है परशपुर। और इस वेब सीरीज में आपको टोटल में देखने को मिलेंगे इस सीरीज में। और साथ ही साथ इसमें जो है ना आपको देखने को मिलेगी आपकी भाभी जी, यानी कि अंगूरी भाभी जी, यानी कि भाभी जी घर पर है। उसमें जो पुरानी अंगूरी भाभी थी वो आपको देखने को मिलेगी इस सीरीज में। तो फिर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया। वैसे तो मैंने पहले इस वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया कि ये वेब सीरीज काफ़ी अच्छी भी और काफ़ी बेकार भी है, मतलब दोनों साइड से सीरीज के। तो उसके बारे में तो बात करेंगे आगे जाकर इस वीडियो में। तो फिर चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं इसकी बेसिक सी स्टोरी की। तो इसमें जो है ना आपको बेसिकली देखने को मिलेगा एक साम्राज्य या फिर कह सकते हैं किंगडम। तो फिर साम्राज्य है जिसका नाम है परशपुर और इसी साम्राज्य के नाम पर जो है ना इस सीरीज का नाम रखा गया है, यानी कि परशपुर। इसकी एक्चुअल कहानी है महिलाओं का आत्मसम्मान, कि भाई उनको भी आत्मसम्मान मिलना चाहिए, जो कि इस सीरीज में बताने की कोशिश की गई। तो फिर इस परशपुर साम्राज्य के जो महाराज है जिनका नाम है भद्र प्रताप, जिनका रोल प्ले किया है हमारे अन्नू कपूर ने। तो फिर उन महाराज का मानना ये है कि भाई औरतें जो है ना वो घर में ही रहनी चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, और फिर घर की मुर्गी बनी रहनी चाहिए, यही सब वगैरह वगैरह। और फिर कुछ वैसे काम करने चाहिए, पता तो चल गया होगा कि सेटिस्फाई करना चाहिए, ये वगैरह वगैरह। सिर्फ यही वो जानते हैं कि औरतें सिर्फ इन्हीं कामों के लिए होती है। और फिर यही सोच जो है ना पूरे परशपुर में फैली हुई है कि भाई ये जो देश है, ये जो साम्राज्य है, इसमें सिर्फ पुरुषों का राज है, महिलाओं का कोई स्थान ही नहीं है। अरे बहुत हिंदी बोल रहा हूँ यार मैं। तो फिर उसी साम्राज्य की महारानी जिनका नाम है मीरावती, जिनका रोल प्ले किया शिल्पा शिंदे ने, यानी कि हमारी अंगूरी भाभी ने, पुरानी वाली अंगूरी भाभी ने। तो फिर वो आवाज़ उठाने की कोशिश करती है ताकि एक जंग हो सके और फिर महिलाओं को उनका आत्मसम्मान मिल सके वापस। तो फिर महारानी जाती है बोरिस के पास। अब जो बोरिस है वो एक किन्नर है। अब क्योंकि बोरिस किन्नर है तो कोई बात नहीं, लेकिन बोरिस को पता है कि यहाँ पर जो है ना महिलाओं पर बहुत सारा अत्याचार किया जा रहा है और बोरिस को भी कुछ बदला लेना है महाराज से और इस साम्राज्य से। तो फिर वो हाथ मिला लेते हैं हमारे मीरावती नाम की महारानी के साथ, ताकि वो लोग जंग कर सके और फिर महिलाओं को उनका आत्मसम्मान मिल सके और बोरिस जो है वो अपना बदला भी ले सके। अब वो क्या बदला, ये तो हमें देखना पड़ेगा इस सीरीज़ में, जो कि 8 एपिसोड्स का, और आपको भी देखना पड़ेगा। और फिर क्या महिलाओं को उनका आत्मसम्मान मिलता है ये भी देखना पड़ेगा, और क्या परशपुर की सोच बदलती है ये सब देखना पड़ेगा हमें सीरीज़ में, जो कि रिलीज़ हुई है ALT बालाजी पर और ZEE5 पर भी। तो ये तो बात हो गई इस सीरीज़ की बेसिक सी स्टोरी की। लेकिन अब बात करें एज अ होल इस सीरीज़ की कि ये कैसी थी। तो फिर एक्चुअली में जो है ना इस सीरीज़ में एक अच्छा मैसेज तो दिया जाने वाला है कि भाई महिलाओं को आत्मसम्मान चाहिए, उन्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन उस चीज़ को ठीक से पोर्ट्रे नहीं किया गया है, मतलब कि ठीक से डिस्प्ले नहीं किया गया है हम लोग के सामने। कुछ बहुत ही बेतरीके से इसको प्रेजेंट किया गया हम लोग के सामने, मतलब कि क्या बताओ। लेकिन उसका इंटेंशन ठीक था कि यहाँ पर जो है जो भी डिफरेंस होती है सोसाइटी में, ना केवल आज की सोसाइटी में बल्कि पुराने ज़माने की भी सोसाइटी में, तो फिर वहाँ पर जो है डिफरेंस होता है मैन और वुमेन में कि भाई औरतें ये नहीं कर सकती है, सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं वगैरह वगैरह एंड ऑल। तो फिर ये चीज़ डिस्प्ले करने के लिए थोड़ा और पोर्ट्रे अच्छे से कर सकते थे, लेकिन उतना भी ठीक नहीं है। लेकिन इंटेंशन ठीक था तो कोई बात नहीं, इंटेंशन ठीक होना चाहिए। और तो और इस सीरीज में जो है ना कुछ बहुत ही ब्रूटल सीन्स, यानी कि दिल दहला देने वाले सीन्स दिखाए जाने वाले। तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि जिसको बहुत ही ज़्यादा खून खराबा देखने का पसंद नहीं तो फिर इस सीरीज़ को स्किप कर दो, क्योंकि ये तुम्हारे लायक नहीं है। इसमें जो है ना महिलाएं जो होती है वो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेती है कि भाई हमें खुद के लिए लड़ना पड़ेगा, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे जाकर वो जैसे मर्डर्स करती है पुरुषों का, वो बहुत ही दर्दनाक होता है। और तो और इस मूवी में जो है ना बहुत ज़्यादा डार्क सीन्स के यूज़ किए गए। अब डार्क सीन्स इन द सेंस मतलब कि ऐसे वैसे वाले सीन्स जो कि आपको पता होगा, मतलब समझदार हो भाई, समझ जाओगे तुम लोग, मुझे विश्वास है तुम पर। और कुछ डार्क कलर्स भी यूज़ किए गए। तो फिर डार्क सीन्स प्लस डार्क कलर्स इज इक्वल टू खतरनाक। और बात करें इसके BGM की, तो फिर बैकग्राउंड म्यूजिक जो है ना वो आपको कहीं कहीं पर गूज बम्स देने के लिए काफ़ी है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ ऐसे सीन्स आते हैं जहाँ पर BGM एकदम धीरे हो जाता है, मतलब कुछ फ़ायदा ही नहीं, एकदम बेकार हो जाता है BGM। तो फिर बहुत बेकार लगता है वहाँ पर। और इसकी एक्टिंग की बात करें तो फिर भद्र प्रताप सिंह, यानी कि हमारे अन्नू कपूर और वीर सिंह। अब वीर सिंह मैं बताना भूल गया, वीर सिंह जो है ना वो भी एक बहुत ही लीड रोल है इस सीरीज में, जिनका रोल प्ले किया शहीर शेख ने। और इस सीरीज में जो है ना वो एक सीक्रेट मिशन पर, वो क्या मिशन है, वो क्या सक्सेसफुल हो पाता है अपने मिशन में, ये तो आपको देखना पड़ेगा इस सीरीज में। लेकिन उनकी भी एक्टिंग काफ़ी लाजवाब थी। साथ ही साथ हमारी अंगूरी भाभी यानी कि शिल्पा शिंदे की भी एक्टिंग काफ़ी आउटस्टैंडिंग थी कह सकता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, एक्सप्रेशंस दी है, क्योंकि वहाँ पर कुछ कॉमेडी सीन्स नहीं थे, यहाँ पर कुछ ब्रूटल सीन्स थे, यहाँ पर कुछ बहुत ही डार्क सीन्स थे, वहाँ पर एक्सप्रेशंस देना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये तो बात हो गई इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स करके ना बात करें इसके नेगेटिव पॉइंट्स। तो फिर इस सीरीज के मैं आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताऊँ तो फिर इस सीरीज की शुरुआत में आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, क्योंकि वहाँ पर इसकी पेस स्लो होने लगती है।
फिर बीच में भी जाते जाते आपको स्लो हो जाएगी ये सीरीज़ में, यानी कि आप लोग वहाँ पर भी बोर होने लगोगे क्योंकि वहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं आने वाला है, आपको पता है कि क्या होने वाला है। लेकिन इसका जो लास्ट फेज होता है यानी कि 6th 7th 8th एपिसोड, 5 से लेकर 8th एपिसोड, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। काफ़ी वहाँ पर कुछ सीन्स आते हैं जो कि आपको हिला कर रख सकते हैं, जैसे कि औरतें किस तरह फाइट करती, औरतें कैसे वॉरियर बनकर फाइट करती दूसरे पुरुषों से, सोल्जर से, ये सब देखने वाली बात होगी इस सीरीज। और ये तो जाहिर सी बात है कि जब पुराने ज़माने के ऊपर एक मूवी या फिर सीरीज़ बनती तो फिर उसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होना चाहिए, मतलब कि एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। लेकिन इस सीरीज़ में जो है ना कैरेक्टर्स को ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया गया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए था क्योंकि ये पुराने ज़माने की मूवी है, सीरीज़ है, तो फिर वहाँ से जब कहानी उठाया गया है तो फिर वहाँ से अच्छे से एक्सप्लोर भी करना चाहिए ताकि हम लोग कनेक्ट हो पाए उस सीरीज़ से। लेकिन यहाँ पर वैसा ज़्यादा कुछ किया नहीं गया, डिसेंट काम किया। बस यही था आज का वीडियो जहाँ पर मैंने आपको रिव्यू करके दिखाया परस्पर नाम की एक वेब सीरीज़ का जो कि रिलीज हुई है ZEE5 पर। और रिकमेंडेशन की बात करें तो फिर मैं यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दूँ कि अगर आप लोगों को 2020 पार करना है तो फिर इस सीरीज़ को अपनी फैमिली के साथ मत देखना, क्योंकि अगर फैमिली के साथ देख ली ये सीरीज़ तो फिर 2020 में ही टैब बोल जाओगे, मतलब कि बेइज्जती की हर सीमा पार कर जाओगे तुम लोग, क्योंकि इतने बेइज्जत हो जाओगे घर वाले के सामने। तो फिर फैमिली के साथ मत देखना इस सीरीज़। और अगर आप लोग को ये सीरीज़ देखनी तो फिर आप लोग देख सकते हैं, एक टाइम पास सीरीज़ है, ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी सीरीज़ है। अगर मुझे इससे पर्सनल रेटिंग देनी हो तो फिर 5 में से 3 स्टार काफ़ी है, मतलब कि ठीक ठाक मूवी है, एवरेज सीरीज़ है। तो फिर अगर आप लोग टाइम पास करना चाहें तो फिर कर सकते हैं सीरीज़ के जरिए। तो फिर अब यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं और अब आउटरो देखो। तो यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बगल में घंटे का ऑप्शन होगा तो घंटी बज जाना चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, घंटी को बजा देना। और फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पर सजेशन दे सकते हो, बातें कर सकते हैं, फिर मैं उन पर वीडियो बना सकता हूँ तुम्हारे सजेशंस पे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।